वैद्यकीय संशोधन भाग 1 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो आज से एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसका नाम मेडिकल रिसर्च या वैद्यकीय संशोधन इस प्रकार का है। वैसे मुख्यतः इसमें आयुर्वेद में संशोधन कैसे होना है, क्या होना है, इसके बारे में जानकारी रहेगी। लेकिन मैंने विषय वैद्यकीय संशोधन ऐसा रखा है और ख़ास करके आधुनिक वैद्यक में जो संशोधन हुआ है उसका नतीजा कैसा निकला है और एलोपैथी क्यों एक जगन्मान्य इस प्रकार की मेडिकल सिस्टम बन गई है, ये समझने के लिए उसमें जो खोज हुई है उसको समझना बहुत ज़रूरी इस प्रकार का रहेगा। और इसलिए वहीं से पहले शुरुआत करते हैं और फिर बाद में आयुर्वेद में उतर आते हैं। ये जो आधुनिक वैद्यक में जो खोज इस प्रकार से चल रही है या बढ़ती गई, उसका मूल कारण फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो खोज हुई ये है। उन्होंने उस खोज को अपना लिया और फिर अपने शास्त्र के लिए उसका प्रयोग किया। तो इसमें सबसे अहम जो खोज है वो माइक्रोस्कोपी है। हमारे आँखों की कुछ मर्यादा यह है, हम ज़्यादा छोटी चीज़ नहीं देख सकते, सूक्ष्म जो चीज़ है वो नहीं देख सकते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोप के जरिए यह अभी पॉसिबल हो गया और फिर बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमारे सामने दिखने लगी। एक महत्वपूर्ण इसमें हिस्सा रहा कि सूक्ष्म जंतुओं की खोज हो गई। ये बैक्टीरिया, फंगस, ये वायरस वगैरह वगैरह ये सब सामने आए और उनके जरिए रोग होते हैं ये भी बात पता चली। फिर भी आगे चलकर जब पेनिसिलिन की खोज हुई और एक एंटीबायोटिक लोगों के हाथ में आ गया और इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग दूसरे महायुद्ध में किया गया और जो इन्फेक्शियस डिसीजेस अभी काफ़ी देर लेते थे, समय लेते थे, वो बहुत झट इससे ठीक होने लगे। फिर इसके कई दुष्परिणाम हैं, इसके खिलाफ प्रतिकार शक्ति निर्माण होती रही वगैरह वगैरह। और फिर नई नई एंटीबायोटिक्स आती रही और आज भी ये सिलसिला चालू है, आज भी नई नई एंटीबायोटिक्स आ रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण खोज थी माइक्रोस्कोप की। उसका दूसरा एक असर ऐसा हुआ कि जैसे जंतुओं के बारे में पता चला, वैसे हमारे शरीर या वनस्पति या प्राणी, अन्य प्राणी, इनके शरीर के बारे में भी काफ़ी जानकारी जो सूक्ष्म भाव है उनके बारे में मिलने लगी। नतीजा ये रहा कि सिस्टमिक अप्रोच एलोपैथी में डेवलप हो गया। तो हमारा शरीर एक अद्भुत यंत्र है और इसमें कई सिस्टम्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, यूरिनरी apparatus है वगैरह वगैरह। इन सभी सिस्टम्स के बारे में गहराई में जाकर खोज हुई और फिर उसमें कौन कौन से अवयव संबद्ध है, उनका कार्य कैसे चलता है, ये बातें सामने आने लगी। तो इसका नतीजा ये हुआ कि एक सिस्टमिक अप्रोच एलोपैथी में प्राप्त हो गया और वो एनाटॉमी बेस्ड इस प्रकार का था। तो आगे चलकर जो भी उसके बारे में विचार हुए, जो भी इसके बारे में नई नई खोज हुई, वो एनाटॉमी बेस्ड इस प्रकार की रही और अनेक सिस्टम्स से लेकर ये पूरा शरीर बनता है, तो उसके जरिए शरीर का कार्य कैसा चलता है इसके बारे में बहस होती रही। तो ये सिस्टेमिक और फ्रैगमेंटेड अप्रोच इस प्रकार का रहा और एनाटॉमी को काफ़ी ज़्यादा महत्व इस प्रकार का प्राप्त हो गया और उसी के आधार फिर आगे फिजियोलॉजी जो है वो डेवलप हुई कि किस अवयव का किस प्रकार का काम है, उसकी स्थिति कैसा, रचना कैसी है वगैरह वगैरह, ऐसी भी जो बातें है उसके बारे में खोज होती रही और आज वही जनमानस में स्थित इस प्रकार की स्थिति है। तो इन सभी मुद्दों का एक दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो कुछ अलग असर इस प्रकार का होता है।